निश्चित रूप में जो भी आतंकी हमला होता है उसमें कहीं ना कहीं से पाकिस्तान का हाथ जो है वो रहता है, क्योंकि पाकिस्तान ही आतंक की जननी है। पाकिस्तान से ही आतंकी जो है वो संगठन खड़े होते हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था मुरीदके का, जो हेडक्वार्टर हमने ध्वस्त किया है, जिसमें कई आतंकी जो है वो मारे गए हैं और उनका हेडक्वार्टर का जो कमांडर है वो भी उसके अंदर मारा गया है। लेकिन उसके बाद उस टूटी हुई बिल्डिंग में एक बार फिर जो है वहाँ के जो आतंकी हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, यानी कि उसको दोबारा से रिवाइव करने की उनकी कोशिश जो है वो जारी है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से कोई सबक लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो लगातार स्पॉन्सर कर रही है इन आतंकियों को। उस टूटी हुई बिल्डिंग में, अभी थोड़ी देर बाद उसके विजुअल्स भी आपको भेज दूंगा, उस टूटी हुई बिल्डिंग में जो आतंकी संगठन के लोग इधर उधर थे जो बच गए हैं वो वहां पर इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वो दोबारा से अपने आप को एकत्रित कर रहे हैं, दोबारा से वो आतंक की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। दूसरी तरफ मैं अगर बताऊं तो जो हम बात कर रहे थे कि हमने 8 एयरबेस स्टेशन जो हैं वो पाकिस्तान के पूरी तरीके से ध्वस्त किए हैं, उसमें अब ये संख्या जो है वो बढ़ गई है, अब करीबन 11 के आसपास में हो गई है। क्योंकि हमने एक बार रमन, आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, आप एक जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं रमन, मैं आपको समय देती हूँ, आप पहले वो टीम तक पहुंचाइए और जल्द से जल्द हम अपने दर्शकों तक भी उसको पहुंचाते हैं। लेकिन लगातार देखिए श्रीनगर से मेरे सहयोगी नासिर भी जुड़े हुए। नासिर, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि अभी शाम का वक्त है और जैसे जैसे शाम नजदीक आती है जम्मू कश्मीर में और पश्चिमी राज्यों के अंदर अलर्टनेस बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब अंधेरा शुरू होने लगता है तो कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से लोगों में अलर्ट एक जारी होता है कि अभी ना अभी कुछ होगा, अभी ना अभी कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। क्योंकि हमने देखा जितने भी ब्लास्ट्स हुए तब लोग जो है अपनी गहरी नींद में थे। स्पेशली अगर हम आज सुबह की बात करेंगे तो श्रीनगर का कोना कोना सो रहा था। 4:30-5 बजे के करीब सुबह के एक बड़ा ब्लास्ट का साउंड जो है पूरे श्रीनगर घाटी ने सुना और लोग डर गए, लोग सह गए कि आखिर ये ब्लास्ट का साउंड जो है कहाँ से हुआ। उसके बाद हमने दिन के 12 बजे के करीब बैक टू बैक 2 ब्लास्ट देखे अपर टाउन में, उसके साथ साथ साउथ कश्मीर में भी लगातार हमने देखे। तो कहीं ना कहीं जब रात आती है तो रात के साथ ही लोगों में डर और खौफ ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन उसे निपटने के लिए जिला प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है गाइडलाइंस दी है, डूज एंड डोंट्स। शाम को ब्लैकआउट किया जाए तो लोगों से ये अवेयर किया जाता है कि जब भी अंधेरा होगा तो प्रेफर करें अपने घरों में रहने के लिए। जब कोई सायरन बजेगा तो उस टाइम जो है सेफर प्लेसेस की तरफ मूव करें। 2 तस्वीरें आज हमें दिन को मिली जब 12 बजे के करीब 2 धमाके हुए तो लोग कैसे, हमने वो बिल्कुल लाइव में दिखाया कैसे लोग जो है उन गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, कैसे वो अपने आप को सेफर प्लेसेस तक ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी शाम होने वाली है। अभी भी जो सड़कें हैं, अगर मैं तस्वीरें आपको डल लेक के किनारे पे ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे इस टाइम भी जो सड़कें हैं बिल्कुल खाली है। सड़कों पे जो है ट्रैफिक बिल्कुल कम हमें दिखाई दे रहा है और लोग जो है ज्यादा प्रेफर अपने घरों में ही कर लेते हैं बैठने के लिए। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे ये डल लेक की तस्वीरें हैं तो कभी देख लीजिए कि जो डल लेक है वो डल लेक है जहाँ पे पर्यटकों का तांता लगा रहता था, जहाँ पे लोग जो है इस टाइम बैठे होते थे, फिशिंग के लिए बैठे होते हैं, शिकारा राइड के लिए बैठे रहते थे। ये वो टाइम है जब सनसेट का टाइम है तो शिकारा राइड इस वक्त जो है सबकी पसंद रहती थी इस डल लेक में कि शिकारा राइड इस टाइम की जाए। लेकिन आज ये शिकारा जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां तक ये डल जो है बिल्कुल खाली दिखेगा, दूर दूर तक आपको कोई शिकारा नजर नहीं आएगा, पूरा डल वीरान है। तो कहीं ना कहीं जब से पहलगाम की घटना घटी, जब से पहलगाम के आतंकियों ने उस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद हमने देखा पर्यटकों का काफी फ्लो जो है कम हुआ। उसके साथ लोकल जो है जो शाम को यहाँ पे आते थे, बैंक्स ऑफ डल लेक बैठते थे, शिकारा राइड करते, उनमें भी कमी जो है वो देखने को मिली। स्पेशली लास्ट के 2 दिन से जब से हमने लगातार देखा कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो है जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक हमें देखने को मिली। जब ड्रोन भेजे गए और उनको यहाँ के एडीएस और सेना के जवानों ने नाबूद किया हवा में ही, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोगों में थोड़ा सा डर और थोड़ा सा खौफ है। लेकिन लोगों में जितना डर और खौफ नहीं है उतना लोगों में गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाना चाहे, आतंकवाद का नामो निशान मिटना चाहे। उतना डर नहीं है, उतना खौफ नहीं है जितने यहाँ के पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी भारतवासी है उनमें उतना गुस्सा है। वो चाहते हैं कि पूरा आतंकवाद एक ही बार जड़ से खत्म होना चाहिए ताकि आने वाले समय में बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं रमन। देखिए नासिर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि जम्मू कश्मीर के लोग परेशान, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ साथ अगर हम बात करें
तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में बलूच परेशान, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोग परेशान, तो इनके देश में भी सभी परेशान, तो फिर अमेरिका में भी आतंकवाद ये फैलाते हैं, फिर कहीं और कहीं टेरर अटैक सिडनी में हो जाए तो वो भी यही इनके पीछे इनके ताल्लुकात होते हैं। तो मतलब इतनी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से निपटा कैसे जाए? ये मतलब आतंक पे आतंक फैलाए जा रहे हैं। और अभी क्या भारत की अकेली लड़ाई है क्या आतंक को लेकर? बाकी देश सो रखे हैं क्या? देखिए पलक, निश्चित रूप में जिस तरीके से जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से ही हम लगातार इस बात को लेकर जोर दे रहे हैं कि अब ये ग्लोबल कम्युनिटी जो है उसको एक मत होना पड़ेगा टेररिज्म के खिलाफ, क्योंकि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो इस बात को कबूल रहे हैं कि देखिए वेस्टर्न कंट्रीज के कहने पर रशिया के खिलाफ जो है वो उन्होंने 30 साल तक आतंकियों को पैदा किया, आतंकियों को पाला पोसा, आतंकी हमले जो हैं वो रशिया में करवाए और रशिया के कई टुकड़े जो है वो उसके बाद देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं जहाँ कहीं भी दुनिया के अंदर आतंकी हमला होता है, अगर आप देखिए 9/11 का आतंकी हमला अगर यूएस में हुआ तो उसमें बिन लादेन का हाथ है, ओसामा बिन लादेन का हाथ है। और ओसामा बिन लादेन आखिर में कहाँ मिला? वो भी पाकिस्तान के एटवाबाद में ही छुपा हुआ था। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी सबको मालूम था, लेकिन वो यूएस को नहीं बता रही थी। और यूएस ने जब अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हुए एटवाबाद में बाकायदा एक ऑपरेशन किया और उसमें उसको न केवल मार गिराया बल्कि वहां से उसकी डेड बॉडी को भी लेकर निकल गए। और जब तक ये पूरा ऑपरेशन खत्म हुआ तब जाकर पाकिस्तान को पता चला। तो आप ठीक है रमन आप हमारे साथ बने रहिए। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को वो खबर बता देते हैं। जंग के तनाव के बीच एक बार फिर से पाकिस्तानी रक्षा मंत्री फुटेज लेने आ गए। फुटेज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रणनीति तो ये बना नहीं पाएंगे रक्षा मंत्री, हाथ में तो कुछ है नहीं, जिहादी मुनीर सब तय करता है, लेकिन इंटरव्यू बराबर देते हैं ये। इस बीच आपको बता दें कि भारत से युद्ध में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ख्वाजा जी का ये एक और बयान सामने आ गया। क्योंकि देखिए आपको एक बारी बयान सुना देते हैं, क्योंकि ये फुटेज जो है आजकल बहुत ले रहे हैं, करने को तो इनके कुछ नहीं है लेकिन फुटेज जरूर ले रहे हैं। देखिए ये मेरा ख्याल है कि ये ऑप्शन जो है अब इसके अलावा अब कोई हमें अवेलेबल भी नहीं रही। अब इंडिया ने पिछले 3-4 दिन में बार बार जो एग्रेसिव मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, अगर हम इंतज़ार करते रहे हैं किसी तरह सिचुएशन डीएस्केलेट हो जाए, लेकिन आई थिंक वो ऑप्शन जो है वो बड़ी मिनिमल सी रह गई है। अब वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वील हैव टू, जिस तरह इंडिया जो है ट्रीट कर रहा है सारी सिचुएशन को, वील हैव टू पे देम बैक इन द सेम कॉइंस। लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल अब ओपन है कि वी हैव टू, जो डी एस्केलेशन की हम कोशिशें कर रहे थे वो कोशिशें जो है वो एग्जॉस्ट हो गई हैं और उनका हमें कोई नतीजा नहीं। तो देखिए जिस तरह से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जंग के अलावा ऑप्शन नहीं है, क्या हम ये माने कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के पास इतनी हिम्मत आ चुकी है कि वो जंग की बात करें? उनके ड्रोन्स तो यहाँ पर फुस हो रहे हैं लेकिन जंग की तो मुझे लगता है ये डिफेंस मिनिस्टर को मुनीर जी ने एक जिम्मेदारी दी है, इंटरनेशनल मीडिया में जाओ और इंटरव्यू दे के आ जाओ। ये मुझे लगता है वो पर्ची बना देते होंगे कि ये आपको बोलना है जी, और वो पर्ची रट लेते होंगे और फिर इंटरनेशनल मीडिया में जाते होंगे और फिर उसको राग लाते बिल्कुल, और अपनी असलियत शायद ये भूल चुके हैं। नासिर ये देखिए बड़ा बयान सामने आ रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें युद्ध करना ही होगा। यानी कि इनके ड्रोन्स तो फेल हो रहे हैं, मिसाइल का आता पता नहीं है और युद्ध करने की धमकी दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, एक चीज है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। ये खोखले वादे, दोगलापन पाकिस्तान का हमने बराबर 22 अप्रैल 2025 से सुनते आ रहे हैं कि हम न्यूक्लियर साउंड है, हमारे पास एटॉमिक पावर है, हमारे पास न्यूक्लियर है, हम जी ये करेंगे, हम जी वो करें, कर तो कुछ नहीं रहे। ये लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और शाम को वेस्टर्न मीडिया में यही डिफेंस मिनिस्टर जो है जब जाते हैं, परसों एक इंटरव्यू में इनका सुन रहा था, तो जब इन्होंने दावा किया कि हमने भारतीय सेना के 5 युवा जो है जहाज जो है जेट प्लेन है वो हमने उतारे, लेकिन उसके बाद प्रूफ मांगे गए।
ये डिफेंस मिनिस्टर की मेंटेलिटी आप देख लीजिए, इस एजुकेटेड आदमी की नॉलेज देख लीजिए। ये कह रहे हैं उस न्यूज रिपोर्टर से कि जी हमें सोशल मीडिया से प्रूफ मिले। अब सोशल मीडिया देख लीजिए भारत का, ये देख लीजिए, ये डिफेंस मिनिस्टर की मेंटेलिटी है। उसके बाद आप देखिए आसिम मुनीर इनको पर्ची दे रहे हैं। उन्होंने जब मुझे क्या लगता है ना नासिर, ये सोशल मीडिया से थोड़े ऑब्सेस्ड है यहाँ के रक्षा मंत्री पाकिस्तान के। तो सोशल मीडिया से इतने ऑब्सेस्ड है तभी तो बार बार आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। रमन, एक कमेंट मैं आपसे लूंगी। देखिए रमन, ये आतंकवाद तो इनसे खत्म हो नहीं रहा अपने देश में, रोटी ये खिला नहीं पा रहे अपनी आवाम को, ये जंग लड़ेंगे। जी देखिए, लगातार अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जितने मंत्री हैं उतने उनके बयान जो हैं वो सामने नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप में पाकिस्तान जो है इसमें इस समय भुखमरी के हालात में है। वहाँ पर रोटी, आटा, दाल, चावल के जो है वो लाले पड़े हुए हैं और जंग की बात जो है वो इनकी तरफ से कही जाते हैं। ख्वाजा आसिफ का तो बयान अब कोई भी सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि जब से उनसे वो सबूत मांगे गए थे और उन्होंने कहा कि देखिए हमने वो ड्रोन इसलिए नहीं मार गिराया क्योंकि हमारी लोकेशन जो है वो रिवील हो जाती, इसलिए हमने अपने जो हमारा डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको तबाह होने दिया, लेकिन हमने ड्रोन को जो है वो शट डाउन नहीं किया, नहीं तो हमारी जो लोकेशन है वो रिवील हो जाती। तो इससे बड़ा हास्यास्पद जो है वो कुछ नहीं हो सकता। अभी एक और इंटरनेशनल चैनल पर मैं एक उनका इंटरव्यू देख रहा था, उनसे जब ये पूछा गया कि आपके पास सबूत क्या है, तो वो कह रहे थे कि देखिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। एंकर ने 3 बार उनसे पूछा कि आपके पास इसके सबूत क्या है, वो कह रहे प्लीज आप अपना ऑडियो ठीक कीजिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो बयान ख्वाजा आसिफ के आ रहे हैं, उधर दूसरी तरफ अगर हम देखें यानी भारत जो कार्रवाई कर रहा है अभी ये बहरे भी हो गए हैं। रमन, बहरापन भी आ चुका है पाकिस्तान के अफसरों को और यहाँ के हुक्मरान